दोस्तों इस वीडियो की शुरुआत में ही मैं आपसे एक बात कह देना चाहता हूं कि अगर आपने इस वीडियो को आधा देखकर छोड़ दिया तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद से रेफ्रिजरेशन सिस्टम से संबंधित आपको कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बिना किसी देरी की वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ये हमारा रेफ्रिजरेशन सिस्टम है जिसमें इतने उपकरण लगे होते हैं। सबसे पहले कंप्रेसर लगा होता है, कंडेंसर लगा होता है, लिक्विड फिल्टर लगा होता है, रेफ्रिजरेंट कंट्रोल लगा होता है और आपका इवेपोरेटर लगा होता है। उसके लाइन में ही आपका लो साइड एक्यूमुलेटर भी देखने को मिल जाएगा। यह जो रेफ्रिजरेशन सिस्टम है ये एसी हो, फ्रिज हो, बस का एसी, रेल एसी हो, प्लेन का एसी हो, दुनिया का कोई भी रेफ्रिजरेशन सिस्टम हो जो ठंडा करता है उसमें ये सारे उपकरण बहुत ही महत्वपूर्ण है जो लगे होते हैं। तो रेफ्रिजरेशन सिस्टम में हम क्या करने वाले हैं, एक एक स्टेप बाय स्टेप सबको समझ जाएंगे। नंबर 1, कंप्रेसर का क्या काम है। इस कंप्रेसर का क्या काम है, कंप्रेसर क्या करता है, सक्शन लाइन से, ये जो सक्शन लाइन है, सक्शन लाइन से लो प्रेशर लो टेम्परेचर वेपर को सक करता है और अपने कंप्रेशन पावर द्वारा उसको कंप्रेस करता है और कंप्रेस करके डिस्चार्ज लाइन के थ्रू कहां भेजता है, कंडेंसर में भेज देता है। ये आपको कंडेंसर दिख रहा है। यह कंप्रेसर लो प्रेशर लो टेम्परेचर वेपर को सक करता है और अपने कंप्रेसर पावर द्वारा जब उसको कंप्रेस करेगा तो जो लो टेम्परेचर था वो हाई टेम्परेचर में चेंज हो जाएगा और जो लो प्रेशर था जब कंप्रेस करेगा तो हाई प्रेशर में कन्वर्ट हो जाएगा और ये गैस डिस्चार्ज लाइन के थ्रू कहां आएगा, कंडेंसर में। कंडेंसर में क्या होगा, जो हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर गैस है तो बहुत ज्यादा गर्म है तो कंडेंसर में क्या होगा, कंडेंसर क्या करेगा, इसको कंडेंस करेगा, ठंडा करेगा। क्योंकि आपने देखा होगा कि अलग अलग रेफ्रिजरेशन सिस्टम जैसे एसी का, जो एसी का कंडेंसर यूज किया जाता है वो होता है फिनिट्स एंड ट्यूब टाइप कंडेंसर। जो फ्रिज के पीछे हम लोग कंडेंसर देखते हैं वो होता है वायरमेश टाइप नेचुरल कन्वेक्शन एयर कूल्ड कंडेंसर। अभी जो आजकल का जो फ्रिज आ रहा है उसमें आपको क्या कर रहा है कि प्रेस एंड ट्यूब टाइप कंडेंसर दे रहा है। जैसे कि इस कंडेंसर को ही फ्रिज के अंदर करके एक प्लेट लगा के प्रेस कर दे रहा है। किसी भी टाइप का कंडेंसर हो वो काम एक ही करता है। जब कंप्रेसर से हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर गैस आता है तो उसको अंदर से क्या करता है, उसके अंदर से टेम्परेचर को कम करने का काम करता है। तो एक बात याद रखिएगा, जो कंडेंसर में आएगा इसमें 3 अवस्था होगी गैस का। सबसे ऊपर रहेगा हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर गैस और बीच में आता है तो हाई प्रेशर लो टेम्परेचर वेपर हो जाता है और ये गैस कंडेंसर के नीचे तल पे आते आते हाई प्रेशर तो रहता है, लो टेम्परेचर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। तो आप पूछेंगे कि लो टेम्परेचर कैसे होता है और हाई प्रेशर कैसे रहता है, प्रेशर कम क्यों नहीं होता। तो दोस्तों यहाँ पे लीकेज थोड़ी है कि प्रेशर कम होगा, क्योंकि आपका जो कंप्रेसर है वो तो लगातार चल रहा है, वो लगातार इधर से सक करके इधर कंप्रेस तो करेगा तो इधर तो प्रेशर बहुत ज्यादा होगा। हाँ, बात यह है कि टेम्परेचर कैसे डाउन होगा, इसीलिए तो इस जाली को लगाया गया है। इस कंडेंसर का रेफ्रिजरेशन सिस्टम में बस यही यूज होता है कि कंडेंस करके टेम्परेचर को निकाल देना। अगर कंप्रेसर टेम्परेचर को क्रिएट नहीं करता तो इस कंडेंसर को लगाने की जरूरत ही नहीं थी। अब देखिए दोस्तों, कंप्रेसर के वजह से हाई प्रेशर तो रहेगा क्योंकि ये लगातार चल रहा है, लेकिन इस कंडेंसर की वजह से इसका टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। अब ये हाई प्रेशर लो टेम्परेचर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। पहले गर्म था तो वेपराइज था, गैस के फॉर्म में था, लेकिन जब इसके अंदर का टेम्परेचर निकल गया तो ये लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये हाई प्रेशर लो टेम्परेचर लिक्विड आगे जाएगा। आगे कहाँ जाएगा दोस्तों, देखिए यहाँ पे एक लगा हुआ है फिल्टर। फिल्टर 2 टाइप के आते हैं, एक ड्रायर आता है, एक स्टेनर आता है। तो आप मैक्सिमम देखिएगा फ्रिज में तो स्टेनर टाइप का फिल्टर का यूज किया जाता है और जो एसी होता है उसमें हम सिलिका जेल स्टोन ड्रायर का यूज करते हैं। और ड्रायर लगा होता है उसमें सिलिका जेल भरा होता है। तो अब देखिए जो हाई प्रेशर लो टेम्परेचर लिक्विड है जो आगे आएगा ये आ जाएगा इसमें फिल्टर में। अब फिल्टर का यूज क्या है रेफ्रिजरेशन सिस्टम में, तो इसका बहुत खास यूज है। अब देखिए, क्योंकि जब हमारा कंप्रेसर चलता है तो जब हमारा कंप्रेसर कंप्रेस करता है किसको, रेफ्रिजरेंट को, तो इसके अंदर जो डस्ट है वगैरह रस्ट वगैरह लग जाता है या पिस्टन का कटा हुआ कड़ ये जब आगे बढ़ता है तो ये क्या करता है, और कंडेंसर के अंदर जो मोर्चर लगे हुए हैं, अंदर जो पाइप के अंदर रस्ट लगे हुए हैं, उस रस्ट को प्रेशर के कारण कंप्रेस हो जाते हैं। अगर ये आपका फिल्टर नहीं रहेगा तो आगे जाकर कैपिलरी को चोक करेंगे, जो कि कैपिलरी बहुत पतला ट्यूब होता है। तो इसमें एक 120 नंबर की एक जाली होती है इस फिल्टर के अंदर, जो क्या करता है, कंप्रेसर से आए हुए डस्ट रस्ट कार्बन तथा पिस्टन के फटे हुए कण को क्या करता है, रोक लेता है, छान लेता है और शुद्ध रेफ्रिजरेंट को आगे जाने देता है। अब लिक्विड फिल्टर क्या किया है, रेफ्रिजरेंट को शुद्ध बना दिया, अब आगे भेजेगा। आगे कहां जाएगा, रेफ्रिजरेंट कंट्रोल में। देखिए रेफ्रिजरेंट कंट्रोल क्या करता है, जो फिल्टर से आया हुआ जो शुद्ध रेफ्रिजरेंट है उसको, उसके प्रेशर को कंट्रोल करता है। अभी समझ में आ जाएगा, यहाँ पे हाई प्रेशर लो टेम्परेचर लिक्विड था, यहाँ भी हाई प्रेशर लो टेम्परेचर लिक्विड होगा, लेकिन जैसे ही ये हाई प्रेशर लो टेम्परेचर लिक्विड रेफ्रिजरेंट कंट्रोल को क्रॉस करेगा और यहाँ पे जाएगा, तो देखिए ये जो इस पाइप है इसका नाम है इवापोरेटर, यहाँ पे लिखा हुआ है इवापोरेटर। जब इस कैपिलरी को ये पार करेगा, कुछ लोग इसको कैपिलरी बोलते हैं, कुछ लोग इसको रेफ्रिजरेंट कंट्रोल बोलते हैं, दोनों ही सही, आप कोई भी बोल सकते हैं। जब ये लिक्विड फॉर्म में जब आगे जाएगा
इधर का पाइप तो एकदम मोटा था, ये सारा पाइप एकदम मोटा था, ये कंप्रेसर लगातार चल रहा है तो प्रेशर भी साइड में बहुत ज्यादा है, तो ये क्या करता है, प्रेशर को कंट्रोल करता है। ये बहुत ही पतला सुराख होता है, इसके अंदर का जो होल होता है वो बहुत पतला और छोटा होता है। यह क्या करेगा, प्रेशर को इधर कंट्रोल करेगा, और यहाँ पे जो इसका इवेपोरेटर है वो मोटा है, बड़ा उसका होल है, ये यहाँ से एक्सपेंड करेगा माइक्रोफाइन अणु के रूप में, इसमें एक्सपेंड करेगा। दोस्तों अगर हम कंप्रेसर को स्टार्ट कर रहे हैं तो कंप्रेसर जब कंप्रेस कर रहा है तो अगर ये प्रेशर और टेम्परेचर दोनों को नहीं बढ़ाता तो ना हमको रेफ्रिजरेंट कंट्रोल लगाने की जरूरत थी, ना हमको कंडेंसर लगाने की जरूरत थी। ध्यान दीजिएगा, टेम्परेचर बढ़ा देता है ये कंप्रेसर, इसी वजह से हमको कंडेंसर लगाना पड़ता है, और प्रेशर ये बढ़ा देता है, इसके वजह से हमको रेफ्रिजरेंट कंट्रोल लगाना पड़ता है। अगर इसको हम नहीं लगाएंगे तो ये हाई, यहाँ तो टेम्परेचर डाउन हो जाएगा लेकिन इसका प्रेशर अभी भी ज़्यादा है, तो यह इवेपोरेटर से फटाक से ये चला जाएगा। फिर कंप्रेसर में तो हमको कूलिंग कहाँ लाना है, इवेपोरेटर में, इसलिए हम इसको प्रेशर को भी कम करते हैं। और जब प्रेशर कम होगा तभी इस रेफ्रिजरेंट का इवेपोरेशन होगा, जिससे हमारे कूलिंग आएगी। ये जब एक्सपेंड होगा और इसका जो होल है, इसका जो सुराख है इस इवेपोरेटर का, ये बहुत ज़्यादा मोटा है, जब इसमें एक्सपेंड होगा वो गैस इवेपोरेट होने लगेगा। क्यों होने लगेगा, क्योंकि जो रेफ्रिजरेशन सिस्टम में जितने भी रेफ्रिजरेंट यूज होते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट दोनों ही माइनस में होता है। इस वजह से क्या होगा, यहाँ पे प्रेशर तो है नहीं, टेम्परेचर है नहीं, और मोटा पाइप है, तो इस पाइप के आसपास का टेम्परेचर तो प्लस में होगा ना, उसको लेकर के ये इवेपोरेट हो जाएगा। और जब कोई भी चीज़ माइनस में ही इवेपोरेट हो जाएगा तो कूलिंग आएगा ही, इसलिए हमारा ये इवेपोरेटर है बहुत ज़्यादा ठंडा होने लगता है। अगर ये फ्रिज हो तो आप इसके अंदर सामान या कोई भी चीज़ रख सकते हैं, अगर ये एसी हो तो पीछे एक फैन लगा दिया जाता है और एयर इस इवेपोरेटर से टकरा कर आपके रूम में जाता है तो हमारे घर में कूलिंग आने लगती है। ये कूलिंग कॉइल, कुछ लोग इसको कूलिंग कॉइल बोलते हैं, कुछ लोग इवेपोरेटर बोलते हैं, और कुछ लोग इसको कूलिंग चेंबर भी बोलते हैं, आप कुछ भी बोल सकते हैं इसको। अब देखिए, इवेपोरेटर से लो प्रेशर लो टेम्परेचर वेपर आगे बढ़ेगा, लो प्रेशर लो टेम्परेचर वेपर के साथ कुछ लिक्विड भी हो जाता है, क्योंकि ये जो वेपराइज हो रहा है तो इसमें कुछ लिक्विड फॉर्म में भी चेंज हो जाता है, तो ये आगे जाता है किसमें, लो साइड इक्वामुलेटर में। अब आप पूछेंगे कि लो साइड इक्वामुलेटर है ये क्या काम करता है, तो देखिए दोस्तों, ये काम करता है कि इवेपोरेटर से आए हुए लो प्रेशर लो टेम्परेचर वेपर लिक्विड को तब तक रोक के रखता है जब तक कि पूर्ण रूप से वेपर में कन्वर्ट नहीं कर दे। अगर यह लिक्विड फॉर्म में ही चला जाएगा तो आपका जो कंप्रेसर है वो खराब हो जाएगा, क्योंकि कंप्रेसर में पिस्टन ऊपर नीचे बार बार कर रहा है ना। अगर वेपर जाएगा तो उसको अच्छा से कंप्रेस कर सकता है, कोई भी कंप्रेसर हो एयर को अच्छा से कंप्रेस कर सकता है, लेकिन वाटर को अच्छा से कंप्रेस नहीं करेगा, उसका वाल्व भी टूट जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, लो साइड इक्वामुलेटर को लगा देते हैं, यह वेपर को जाने देता है, लिक्विड को रोक के रखता है। दोस्तों ये फिर जाता है लो प्रेशर लो टेम्परेचर वेपर, इसमें चला जाता है किसमें, कंप्रेसर में, और यह फिर इसी काम को पूरा कराता है। यह साइकिल हमेशा चलती रहती है, जिससे हमारा रेफ्रिजरेशन सिस्टम काम करता है, चाहे आपका एसी हो, फ्रिज हो, कोई भी दुनिया का एसी हो, इसी सिद्धांत पे काम करता है। तो उम्मीद करते हैं आपको रेफ्रिजरेशन सिस्टम अच्छा से समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।